हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2273 देख रहे हैं। फाइंड रिजल्टेंट एरे आफ्टर रिमूविंग एनाग्राम्स। सो वी आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एरे वर्ड्स वेयर वर्ड्स आई कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारी एरे दी हुई है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव एनाग्राम्स बट दीज एनाग्राम्स शुड बी एडजेसेंट। तो यहाँ पे ये मेंशन है वी हैव टू सिलेक्ट एनी इंडेक्स सच दैट जो इंडेक्स है वो हमारा एरे की लेंथ से छोटा होगा। तो हमको क्या करना है, अगर वर्ड्स आई और वर्ड्स आई माइनस वन अगर एनाग्राम्स हैं तो वी हैव टू डिलीट वर्ड्स आई, मतलब कि नेक्स्ट वाला जो वर्ड है उसको डिलीट कर देना है, जिस वर्ड पे अभी हम लोग करेंटली हैं उसको रखना है। ठीक है, वी हैव टू कीप परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एज लॉन्ग एज वी कैन सिलेक्ट एन इंडेक्स सच दैट इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ठीक है, गुड। और एक एनाग्राम क्या होता है कि अगर हम उस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर देंगे तो हमें सेम वर्ड मिल जाएगा। जैसे DACB जो है इसमें सेम कैरेक्टर्स हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी एज वेल जितना ABDC में है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एनाग्राम्स हो गए। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो ABBA और BABA दीज आर एनाग्राम्स। ठीक है, इसमें भी 2 बार B आ रहा है, इसमें 2 बार B आ रहा है, इसमें 2 बार A आ रहा है, इसमें 2 बार A आ रहा है। ठीक है, अगर हम पहले इंडेक्स से ही शुरुआत कर लें तो जैसे हमने ये इंडेक्स चूज़ किया तो इसके बाद हमें जब तक एनाग्राम्स मिलते रहेंगे तब तक वी विल कीप ऑन डिलीटिंग दोज एनाग्राम्स। ठीक है, तो हमने ABBA लिया तो ABBA में BABA ये एनाग्राम है तो इसको डिलीट कर देंगे, फिर BBAA भी एनाग्राम है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो इवेंचुअली हम लोग CD पे आने से पहले सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे हम लोग आंसर लिस्ट में ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम CD पे आएंगे जब, तो CD और CD ये दोनों आपस में एनाग्राम्स हैं। ठीक है, तो हम एक CD को यहाँ पे अपने आंसर में पिकअप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो एनाग्राम्स हैं वो एडजेसेंट जो हैं उन्हीं को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे CD के बाद एक बार फिर से ABAB आ जाए अगर, तो हम उस ABAB को अपने आंसर में कंसिडर करेंगे क्योंकि वो ABAB और ये जो पहला वाला ABAB है ABBA है ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें AABA AABA CAACAD तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो पहली वाली जो स्ट्रिंग है वो हमारी आंसर में रहेगी। BA इज अगेन नॉट एनाग्राम ऑफ A, तो हम इसको भी रखेंगे अपने आंसर में। फिर AA भी कोई एडजेसेंट नहीं है इसके, इसको भी अपने आंसर में रखेंगे। BA को फिर से आंसर में रखेंगे क्योंकि इसके एडजेसेंट भी कोई हमें एनाग्राम नहीं मिल रहा है। हम CA को भी अपने आंसर में रखेंगे। इसके बाद हम AC को अपने आंसर में नहीं रखेंगे क्योंकि जो AC है वो CA का एनाग्राम है, क्योंकि ये एडजेसेंट है इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग AD को भी अपने आंसर में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई एनाग्राम अभी नहीं है, दिस इज द ओरिजिनल वर्ड। तो हम लोग इस हिसाब से अपना आंसर आउटपुट निकाल के आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग ये अपनी वर्ड्स एरे में एक फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 से i वर्ड्स लेंथ तक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i को हम लोग एक फिक्स रखेंगे और उसके बाद हम एक j इंडेक्स लेकर के तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें एनाग्राम्स मिलते रहेंगे उस वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे हम लोग इस इंडेक्स पे हैं तो हम लोग i को यहाँ पे 0 रख रहे हैं और j को हम लोग यहाँ पे i+1 से शुरुआत करेंगे। तो हम लोग j यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो जब तक हमारा जो वर्ड्स j है वो वर्ड्स i से एनाग्राम बना रहा है तब तक हम लोग j को मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे j हम लोग मूव करते करते जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो CD जो है ABBA का एनाग्राम नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अब अपने जो इंटरनल वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे और अपने आंसर में हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी और एनाग्राम मैचिंग के लिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बस आएगी। तो अभी इस सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, वी कैन स्टार्ट सिंपली बाई कोडिंग दिस अप। तो पहले तो एक एरे लिस्ट ले लेते हैं फॉर आर आंसर, और हम लोग ये आउटर फॉर लूप चलाएंगे i इज इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ तक। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक j वैल्यू भी ले लेंगे। हम लोग जिस वर्ड पे हैं उसके बाद हम लोग को देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं एनाग्राम आ रहे हैं। जैसे इसमें हैं तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और ये चेक करते चलेंगे कि कितने एनाग्राम्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वाइल लूप के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर ये वर्ड्स i और वर्ड्स j आपस में एनाग्राम नहीं है, ठीक है, अगर ये आपस में एनाग्राम नहीं है तो इस लूप से ब्रेक कर जाओ। ठीक है, और अगर है तो वी विल कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, तो हम लोग j को बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमें कब तक एनाग्राम्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये इस एनाग्राम का फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा इस एनाग्राम फंक्शन क्या कर रहा है, तो पहले तो हमने अपनी स्ट्रिंग्स को, ये दोनों स्ट्रिंग्स दिए हैं, इनको एरे में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम इनको इजीली कंपेयर कर सकें। तो लेट्स से हमारी ABBA और ABAB करके 2 स्ट्रिंग हैं, तो इनको एरे में कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बिकम ABBA एंड दिस विल बिकम ABAB। तो हमने अपनी स्ट्रिंग्स को एरे में कन्वर्ट कर लिया, फिर एरेज को सॉर्ट कर लिया और अब हम इस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और स्ट्रिंग्स को हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं डॉट इक्वल्स फंक्शन लगा करके कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल हैं दैट मीन्स दे आर बोथ एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, इसलिए हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस एनाग्राम फंक्शन का काम बस इतना सा है। और उसके बाद हम लोग अगर हमारे जो वर्ड्स हैं वो एनाग्राम नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने आंसर में हमें जो हम लोग इंडेक्स आई पे थे तो वाला हमको वर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर इस वाले इंडेक्स पे हैं तो हम लोगों को इसके बाद जैसे ही CD पे आएंगे
लूप से ब्रेक करेंगे तो हम लोग i इक्वल टू 0 पे जो थे, तो ये वाला जो वर्ड है हमें अपने आंसर में ऐड करना है, इसके एडजेसेंट एनाग्राम्स को सबको रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दिया, इसको रखा है अभी, और उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट इटरेशन है वो इस वर्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या है जो ये नेक्स्ट वाला वर्ड है, इट इज़ i इज इक्वल टू j देखा जाएगा इधर से, तो i को हम लोग j के बराबर कर देंगे अगर, तो दिस विल बिकम नेक्स्ट वर्ड। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि i को यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहे हैं, है ना। तो i को हम लोग j-1 रखेंगे, जिससे कि हम लोग जब नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ फॉर लूप में i को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाए। और ये फॉर लूप एक्चुअली इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि हमको ऐसा भी मिल सकता है कि दोनों वर्ड्स आपस में एनाग्राम्स ना हो, तो वी वांट टू कीप ऑन इटरेटिंग आल्सो, है ना। लेट्स से हम लोग व्हाइल लूप के अंदर गए ही नहीं है ना, या फिर ब्रेक कराए यहाँ से, उसके बाद i इज इक्वल टू j-1 भी कर दिया है हमने यहाँ पे, तो i विल इवेंचुअली बिकम i, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग करें तो j इज i प्लस 1 और -1 करेंगे तो इट विल बिकम इवेंचुअली i, और उसके बाद हम लोग i प्लस से अपने नेक्स्ट वाले वर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो i इक्वल टू j-1 है, इट विल वर्क फॉर बोथ द केसेस, अगर एनाग्राम्स हमें मिल रहे हैं तो भी और एनाग्राम्स नहीं मिल रहे हैं तो भी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट में आंसर लिस्ट को रिटर्न कर देंगे एंड वी विल ऑल्सो सबमिट दिस। तो अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो ये वाली हमारी वर्ड्स वाली एरे है, अगर ये n साइज़ की है तो ऑर्डर ऑफ n तो हमें यहाँ लग रहा है, ठीक है। और हमें जो इज एनाग्राम फंक्शन है इसमें भी कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर किसी भी वर्ड की लेंथ अगर k है तो हमें सॉर्टिंग की वजह से k log k लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। और तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू k log k ये लगेगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आंसर एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है, ठीक है। तो yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching and see you next one. Bye bye.